नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए आप सभी के सामने आया हूं। ये मुद्दा समझना ज़रूरी है और लगभग आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में और इसका क्या सॉल्यूशन किया जाएगा वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। प्लस उन स्टूडेंट को भी एक थोड़ा सा मैं मैसेज देना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन हो गया और उसके साथ साथ दिक्कत उन्हें भी क्या आ सकती है हरियाणा सरकार के रिजल्ट की वजह से। तो एक बार देखिए, आपको ऑलरेडी थंबनेल से क्लियर हो रखा है कि भाई सीटी में एक कुछ बच्चों के क्वालिफाइंग करने के बाद भी रिजल्ट के पीछे प्रोविजनल लिखा हुआ था। इस चीज का क्या मतलब है? तो ये जो प्रोविजनल है सर, इस शब्द का क्या मतलब है, ये ऑलमोस्ट आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। स्टिल मैं एक बार बहुत अच्छे से एक बार आपको डिक्लेयर करके यार इसको बता के समझाता हूं, ठीक है। समझिए प्रोविजनल क्या चीज है इसमें और क्या सीटी में इसका मतलब है, एक बार उसको डिटेल में करते हैं। मैं आपको उससे पहले बस एक पीडीएफ दिखाता हूं ताकि हर चीज का हम साथ साथ क्या है प्रूफ लेते हुए चले। हर चीज का हम साथ साथ प्रूफ लेते हुए चले कि सर जो आप कह रहे हो उसके पीछे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पर्टिकुलर है चीज, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये हरियाणा सरकार की वेबसाइट है, ठीक है। हरियाणा सरकार की वेबसाइट पे एक हरियाणा सरकार ने ऑफिशियल नोटिस डाला है। इसी नोटिस के अंदर हरियाणा सरकार ने सेकंड इंस्ट्रक्शंस में, जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें सेकंड पॉइंट में आपका पूरा प्रोविजनल के ऊपर चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। पूरा क्या कर रखा है, प्रोविजनल के ऊपर चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। और ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले आता हूं और आपको समझाता हूं कि सर ये प्रोविजनल कहां दिख रहा है, हमें तो नहीं दिखाई दिया। तो भाई एक बार समझते हैं कि किस बच्चे को कहां दिक्कत आएगी। ये प्रोविजनल वाली चीज हमारे यहां कहां पे है। हाँ जी, ये देखिए, ये एक स्टूडेंट का हमारे पास रिजल्ट है। एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, आप सभी का इसी पैटर्न में रिजल्ट आया होगा। और इस रिजल्ट में आप सबके सारी चीजें बता रखी है कि भाई कब आपका पेपर हुआ, सीईटी में टोटल 95 में से आपके कितने नंबर आए। तो इस बच्चे के जैसे 53.5 समथिंग नंबर आए हैं। फिर बोला गया है क्या आपको कोई मार्क्स मिले हैं, तो भाई इनकी तनख्वाह जो थी वो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत 1.8 लाख रुपीज से कम थी, तो इनको 5 नंबर दिए गए। तो देखो 53 + 5 यानी इनके टोटल नंबर कितने हो गए, तो इनके 58.90 नंबर हो गए। सीटी में क्वालिफाइड तो ये 53 पे भी थे, लेकिन इनके 5 नंबर एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से और मिले हैं और इनके 58.90 नंबर हो गए हैं। तो ये इनके नंबर हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड की सीईटी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। और उसके साथ साथ एक चीज और लिखी गई है, प्रोविजनल। एक चीज और लिखी गई है, वो क्या है, प्रोविजनल। तो भाई समझिए ये जिस बच्चे के भी पेपर में क्वालिफाइड के ब्रैकेट में प्रोविजनल शब्द लिखा है, इस चीज का मतलब क्या है बच्चों, इस चीज का मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जब सरकार ने आपकी फैमिली आईडी जो आपने अपने फॉर्म भरते टाइम डाली थी वेबसाइट पर कि भाई मेरी फैमिली आईडी में मेरी आय ये है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये डिटेल है, तो आपकी फैमिली आईडी जब सरकार ने क्रॉस चेक की आपका पेपर चेक करने के बाद, तो वो फैमिली आईडी मिसमैच हुई, उसमें कुछ गड़बड़ मिली। सरकार को लगता है कि आपने अपनी फैमिली आईडी में कुछ गड़बड़ करवा रखी है या उसमें कुछ गड़बड़ हो रखी है पीछे से, तो इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया गया प्रोविजनल कि आप क्वालिफाइड जरूर हैं बट आपकी फैमिली आईडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उस गड़बड़ को आप क्या करें, उस गड़बड़ को आप सरकार के साथ बात करके उसको डिस्कस करके और उसे सॉल्व करवाएं, वरना आपका रिजल्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेशक आपने कितने ही नंबर लिए हैं, जब तक आप ये प्रोविजनल वर्ड नहीं हटवाते आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सर सिलेक्शन करवाने के लिए इस वर्ड को कैसे हटवाया जाए वो भी सरकार ने खुद ही सॉल्यूशन बता रखा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, पीडीएफ हमारे पास है। देखिए ये तो हो गया बच्चे का रिजल्ट, एक सेकंड रुकिए बस। देखो ये जो सरकार का रिजल्ट का नोटिस आया है, इसी में मैं आपको बता रहा था सेकंड पॉइंट में क्या कहा है सरकार ने। एक बार ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कैंडिडेट्स पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग कैटेगरीज, जिन विद्यार्थियों ने अपनी कैटेगरी डाली है या जिसने 5 नंबर के लिए अपना पैटर्न डाला है, वो परिवार पहचान पत्र का जो डाटा है वो उनका मैच नहीं हो पाया परिवार पहचान पत्र के और सरकार के खुद के डाटा से। तो सरकार ने क्या किया, रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जाम इज प्रोविजनल। तो इस केस में रिटन एग्जाम के पीछे उन्होंने क्या डाल दिया, प्रोविजनल शब्द डाल दिया। अब क्या करना है देखिए,
If there is any change required, the candidate should approach the commission within 15 days from the date of issuing notice. सरकार ने कहा है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया और सरकार ने ये नोटिस डाल दिया था उसी दिन, तो आपके अगर रिजल्ट के पीछे प्रोविजन लिखा हुआ है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर हरियाणा सरकार के पंचकुला वाले दफ्तर में जाएं और उस प्रोविजनल शब्द से रिलेटेड अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया, कोई गड़बड़ी नहीं की, तो आप जाके उसे करेक्ट कराएं, उसे सही कराएं, वरना सरकार जो है आपके रिजल्ट को डिक्लेयर तो कर चुकी है, क्वालिफाइड दिखा चुकी है, बट आपके कैंडिडेचर को यानी आपके रिजल्ट को कैंसिल कर देगी, आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा अगर जाके आप सरकार को ये प्रूफ दिखा के उसे खत्म नहीं करवाते। तो अभी आपको क्या करना है, शांति से समझिए। पहले तो ध्यान से देखो कि कहीं आपके पीछे भी तो प्रोविजनल नहीं लगा रखा। अगर लगा हुआ है तो आपको पंचकुला जाना पड़ेगा, सरकारी ऑफिस में जाना पड़ेगा और उनको अपनी फैमिली आईडी और बाकी डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स लेके दिखाने पड़ेंगे कि देखिए मेरे फैमिली आईडी में ये लिखा था और मेरी यही सच्चाई है, और इसको प्रोविजनल शब्द को हटा दें। वो आपके आने के बाद उसको हटा देंगे, क्रॉस चेक करके उसको तुरंत हटा देंगे। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है, जैसे बहुत से बच्चों को दिक्कत आई थी, इस बच्चे से भी मेरी बात हुई तो इसे क्या परेशानी आई थी, ये कह रहे हैं कि सर जब हमने फॉर्म फिल किया तो उस समय हमारी फैमिली की आय इतनी थी, 1.5 से 2 साल तक आपका ये फॉर्म भरा जा रहा था, तो भाई हमने जब फॉर्म फिल किया तब हमारी फैमिली इनकम इतनी थी और बाद में कुछ फैमिली इनकम इंक्रीज हुई है, तो क्या वो गड़बड़ काउंट होगी? नहीं। आप सरकार को एक एप्लीकेशन लिख के ये प्रूफ लिख के दे दें कि सर हमारी पहले फैमिली इनकम इतनी थी, अब पीछे फैमिली इनकम बढ़ी थी, तो मैं उसे रिवाइज कराने जा रहा हूँ, फैमिली इनकम को मॉडिफाई कराने जा रहा हूँ और इसलिए मैं वो आपको नई फैमिली आईडी सबमिट कर दूंगा। अगर आपको फिर भी सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत 5 नंबर मिलने चाहिए तो सरकार 5 नंबर दे देगी, और अगर आपके 5 नंबर नहीं मिलने चाहिए तो सरकार उनको डिडक्ट करके आपके रिजल्ट के पीछे क्वालिफाइड लिख देगी अगर आपका सिलेक्शन हो गया है। तो बड़ा आसान तरीका है, रिलैक्स रहो, पहले क्रॉस चेक करो, फिर HSSC के दफ्तर में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओ, स्पेशली फैमिली आईडी से संबंधित, और उसके बाद इस प्रोविजनल शब्द को हटाओ, वरना इसके बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे तुम मेंस का पेपर देने के लिए बैठो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा रोल नंबर ही नहीं आएगा जब तक ये प्रोविजनल शब्द लिखा होगा। इस चीज को बच्चों आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि सर कई बच्चों ने तो सोशल इकोनॉमिक, कुछ गजब के केस आए हैं, कई बच्चों ने सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए अपने मार्क्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया, उन्हें 5 नंबर के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उनको भी 5-5 नंबर दे रखे हैं। तो भाई मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, अगर आपको फ्री में 5 नंबर दिए गए हैं, गलती से आपने अप्लाई भी नहीं किया था तब भी आपको 5 नंबर मिल गए, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है? अभी सरकार ने प्रोविजनल नहीं लिखा तो ये मत समझना कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक नहीं होंगे। आप मेंस पेपर दे लोगे, मेंस पेपर के बाद ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग के समय पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है, कागजी कार्रवाई होती है, उस कागजी कार्रवाई के दौरान आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक किया जाएगा। तो अगर आपको भी 19-20 कोई डाउट लगता है या आपको लगता है मैंने अप्लाई नहीं किया था और मेरे को 5 नंबर फालतू के दे दिए और आपको उसे करेक्ट कराना है, तो भी आपको HSSC के पास जाना पड़ेगा, उसे ठीक कराना पड़ेगा। ये मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपको लगता है नहीं सर बाद में अपने आप हो जाएगा भगवान भरोसे, तो वो आपकी चॉइस है, उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। प्रोविजनल को हटवाना जरूरी है, तभी आप मेंस पेपर में बैठोगे। अगर आपने नहीं हटवाया तो बच्चों आप सभी परेशान रहोगे। ज्यादा दिक्कत नहीं है, 15 दिन है आपके पास। मैं कहता हूं 1 से 2 दिन के बाद आप चले जाना, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज्यादा होगी। 2 दिन के अंदर अंदर आप जैसे ही वहां जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है, क्रॉस चेक कर लो, मेरी कोई गड़बड़ी नहीं है। वो प्रोविजनल शब्द हटा के आपका रिजल्ट डिक्लेयर करके आपको दे देंगे। बस इतना सा ही काम है। इसी मैसेज के लिए मैं आप सभी के साथ आया हूं। प्लस एक इन्फॉर्मेशन और, अभी ग्रुप सी का रिजल्ट जिन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है सीटी ग्रुप सी का, उनके लिए बहुत बधाई। और अगर वो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो AMS एकेडमी पर ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेस आपके शुरू हो चुके हैं। मेंस में आपकी प्रिपरेशंस जो है शुरू हो चुकी हैं। प्लस ऐसे बच्चे जिनका ग्रुप सी का क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बच्चों, ग्रुप डी का भी आपका मार्च के फर्स्ट वीक में पेपर अनाउंस हो चुका है। तो आपका ग्रुप डी के लिए भी स्पेशल फ्रेश बैचेस AMS एकेडमी पर स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर आपको हरियाणा जीके से रिलेटेड या CET से रिलेटेड जो ग्रुप डी का सिलेबस है वो सारा पढ़ाया जाएगा। 2 से 3 दिन की फ्री डेमो है, जब तक आपका मन ना भरे आप डेमो लगाए 2 से 3 दिन, और समझ आए तो जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि 2 से 3 महीने का ही टाइम है और तैयारी बहुत सारी करनी है। और आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में बधाइयाँ। 24 के इलेक्शन से पहले नौकरी पकड़ लो, वरना भगवान भरोसे काम है। थैंक यू वेरी मच।